फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगमरमर की प्रयागराज बढ़ती ठंड को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए थे कि अस्पतालों में तैयारी पूरी की जाए। जब इसकी रियलिटी चेक करने कॉलविन अस्पताल हमारी टीम पहुंची तो वहां ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि अस्पताल से कंबल तो मिल रहा है मगर साथ वाले अपना कंबल लेके आते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहना था कि यहाँ पर ना ब्लोवर की व्यवस्था है और ना ही किसी तरह की, जिससे ठंड तो यहाँ रहती है, बस अस्पताल से उनको कंबल मुहैया कराया जा रहा है। ना ही यहाँ ब्लोवर की व्यवस्था दिखाई दी और ना ही कोई खास इंतजाम थे। ऐसे में मरीज के साथ आए लोगों का क्या कुछ कहना था और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था कॉलविन हॉस्पिटल के एसआईसी इंदु कनौजिया का, आइए सुनाते हैं। भाई ठंड का व्यवस्था तो सही है, वही कंबल जो अस्पताल से मिलता है वो तो मिला ही हुआ है। हाँ, कंबल मिला हुआ है और कोई नहीं, लोअर ओवर कुछ नहीं है। अपना कंबल अब जो साथ में रहते हैं वो अपना लेके आते हैं। हाँ, मरीज को कंबल मिलता है। क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू। मैं मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय की एसआईसी बोल रही हूँ। हमारे यहाँ चिकित्सालय में पूरी तरीके से तैयारी है और जो तैयारी नहीं है उसको हम कर रहे हैं। ठंड शुरू हो गई है, पेशेंट के बेड पे हम लोग ने कंबल हमेशा दिए जाते हैं, दिए गए हैं, और ठंड को देखते हुए हमने हर बेड पे 2-2 कंबलों का आदेश कर दिया है कि पेशेंट को अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो उसको 2 कंबल सबको देना है। उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती तो एक्स्ट्रा कंबल हैं, ये लोग उसको फिर हमारे यहाँ के जो स्टाफ है उसको एक्स्ट्रा कंबल भी दे देते हैं। और उसके बाद हम लोग ने अपना ये ठंड के बढ़ते हुए देखते हुए ब्लोवर और हीटर के इंतज़ाम किए हुए हैं और जो कमी है उसको करवा रहे हैं। और पूरी तरीके से पूरा ठंड का इंतज़ाम हमेशा होता है और होगा, अभी भी हो रहा है। संगमनगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सिविल लाइंस कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस का, जहां आप देख सकते हैं प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में सिविल लाइंस पुलिस चौकी का नज़ारा है ये, जहां पुलिस चौकी पर ताला लटका है और पुलिसकर्मी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां किसी समय भी अगर कोई घटना होती है तो ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा, जबकि शहर के पॉश इलाके में से सबसे व्यस्त इलाका है ये, जहां सुभाष चौराहे पर हर थोड़ी देर पर किसी न किसी वीआईपी का इस रास्ते से आना जाना भी होता है। और यहाँ पुलिस चौकी पर ताला लटका है, जहाँ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहे हैं और वहीं उनके ही विभाग के लोग उनके नियम आदेशों के फरमान को दरकिनार कर रहे हैं। ये नज़ारा है सुभाष चौराहे का, जहाँ पर सिविल लाइन पुलिस चौकी पर लटका दिखा ताला, पुलिसकर्मी दिखे गायब। अब देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या इसी तरह से लटका रहता है ताला। संगमनगरी प्रयागराज जहां ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है तो ऐसे में मानसिक रोग से ग्रसित लोगों की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, मानसिक रोग से ग्रसित लोगों को किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, आइए सुनाते हैं आपको। जी, जैसे मौसम के बदलाव की वजह से शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे ही कुछ मानसिक परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका मौसम से बहुत संबंध होता है। खास करके कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि ठंडी के मौसम में बढ़ जाती हैं। इसमें कई प्रकार के डिप्रेशन, मैनिया और उन्माद जैसे लक्षण होते हैं। तो बहुत सारे मरीज सीज़न की वजह से अफेक्टेड होकर आ रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ी है इधर जब से ठंडी का प्रकोप बढ़ा है। ठंडी के जो डायरेक्ट एक्सपोजर है उससे बचना चाहिए। जैसे हम लोग रात वगैरह में जो बाहर निकलने का कार्य है वो सीमित करना चाहिए और बहुत आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलना चाहिए। कपड़े वगैरह अच्छे से पहन कर रखना चाहिए। साथ ही साथ रात के समय जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि कपड़े वगैरह ओढ़ लेते हैं और फिर एसी चला लेते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत गलत है। और क्योंकि शरीर का जो मौसम को झेलने का क्षमता होती है वो सोते समय कम हो जाती है, तो सोते समय भी बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वातावरण में मौसम में बदलाव आता है तो शरीर उसके हिसाब से तैयार नहीं हो पाता है और मानसिक और शारीरिक बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल पहुंचे जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल कैदी संवाद अभियान के तहत कैदियों से मुलाकात की और उन्हें जागरूक किया और साथ ही उन्हें संकल्प दिलाया कि जब भी न्यायालय से द्वारा छूट कर जाएंगे तो वे इस अपराध की दुनिया में वापस नहीं आएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, जेलों में
जाने के बाद जो चीज़ें समझ में आई तो 70 से 80% युवा 40 साल से नीचे का जेल में है। हमने तय किया कि युवा हमारा कहीं न कहीं बहक रहा है और युवा देश का प्रदेश का भविष्य होता है। देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो होता ही है, और जिस घर का भविष्य जेल में आ जाए वो परिवार अंधकार में हो जाता है। तो उन युवाओं के साथ सीधा संवाद करना हमने शुरू किया, और ये मेरी 40वीं जेल है। उनको उनके परिवार से कनेक्ट करना, उनको याद दिलाना कि आपकी एक छोटी सी गलती परिवार को किस संकट में डाल देती है। वो परिवार बाहर उनके रिश्तेदार मिलने जुलने वाले जब उस परिवार का बेटा जेल में आता है तो आना बंद कर देते हैं। एकाकी जीवन जीने को वो परिवार मजबूर हो जाता है। उस परिवार में भाई अगर बहन बेटी कोई शादी के योग्य है, भाई है, तो अच्छे परिवार में उस रिश्ता बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें सब हम उनको एहसास करा रहे हैं कि आपकी गलती के कारण परिवार आपका किस संकट में है। तो एहसास होने के बाद में वो गलती स्वीकार करते हैं, और हम उनसे एक संकल्प कराते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जब वो न्यायपालिका के माध्यम से बाहर जाएं तो दोबारा अपराध की दुनिया में न जाएं, दोबारा कोई गलती न करें। ये एक मिशन बना लिया हमने। संगमनगर प्रयागराज में कई कार्यक्रमों में शामिल होने आज प्रयागराज पहुंच रही हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। साथ ही अमिताभ बच्चन के क्लाइव रोड स्थित इस बंगले में भी आज वे आएंगी। और बता दें, यहीं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन रहा करते थे, जो कि क्लाइव रोड स्थित ये बंगला है उनका। वहीं आज यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएँ कराई गई हैं, और साथ ही पुलिस भी तैनात की गई है, और वन विभाग द्वारा यहाँ सफाई की गई। तो जिसमें यहाँ पर एक उनको कबर बिज्जू मिला है। कबर बिज्जू मिलने पर हड़कंप मच गया था, जिसके बाद वन विभाग के लोगों ने यहाँ पर प्रमोद सिंह स्नैक क्रैचर को बुलाया, और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद प्रमोद सिंह ने किसी तरह से कबर बिज्जू को पकड़कर पिंजड़े में बंद किया है। और उनका कहना है कि अब इसको अपने साथ भी ले जाएंगे, और यहाँ राज्यपाल आने वाली थी, जिसके कारण यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही थी। जिसके बाद ये कमरे में कबर बिज्जू दिखाई दिए गए, और सूचना पर पहुंचकर उन्होंने इसको रेस्क्यू किया है, और इसको अब ले जाकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें, जहां आज आनंदीबेन पटेल का यहां आना हो रहा है, जिसको लेकर साफ सफाई की जा रही थी, जिसके दौरान ये कबर बिज्जू यहां पर वन विभाग को मिला। आज आप लोग यहाँ क्या करने आए थे? सर, हमारे लोग की ड्यूटी लगी है इसमें, जो कि फॉरेस्ट विभाग से हैं, और इसमें कोई जंगली जानवर नहीं है, सांप बिच्छू नहीं है, इसलिए हम लोग देखे, पूरे ढूंढे उड़े। तो ये जो अमिताभ बच्चन का बंगला है सर का, और यहाँ वो आए हैं राजपाल जी आए हैं, तो आने वाले हैं। तो ये भाव कि देख लिया जाए, कहता है तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने ढूंढने के बाद 1 घंटे के बाद वो जो बंद कमरा है उसमें देखा, तो उसमें कबर बिज्जू था। तो अभी उसको पकड़ के ले गए हैं। अब फिर वहाँ से इसको लेके जाएंगे, रिलीज करेंगे जंगल में। क्या नाम है? प्रमोद सिंह स्नैक क्रैचर, जो संगमनगर प्रयागराज में जहां उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आज 17वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं, और साथ ही उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गान से शुरू की गई, जिसमें सभी राष्ट्रगान पर खड़े होकर यहाँ राष्ट्र गीत गाते दिखाई दिए। तो वहीं दीक्षांत समारोह में यहाँ पर सभा को संबोधित भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। वहीं इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर व किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंद गिरी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। क्या कुछ कहा कुलपति ने, आइए सुनाते हैं। आज दीक्षांत समारोह में 20,000 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें कि 23 गोल्ड मेडल दिए गए और 1 कुलाधिपति मेडल था। 10 गोल्ड मेडल जो है स्नातक स्तर पर और 10 जो है स्नातकोत्तर स्तर पर दिए गए। साथ ही साथ जो छात्र यहाँ पर आए थे उन सबको जो नहीं आ पाए उनको हम डिजी लॉकर में उनकी डिग्रियाँ पहुँचा दी जाएंगी आज। किसको 4 मेडल दिए गए, लेकिन वो छात्र कौन से उससे बात हो? वो छात्रा MA भूगोल की है, जिसको चांसलर मेडल मिला है, प्रतिज्ञा मिश्रा नाम है उसका, और उसको 4 मेडल मिले हैं। ये मैं आपको बता दूँ, इसमें दानदाता मेडल शामिल है।
इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में 2 साल बाद लगने वाले महाकुंभ के लिए 22 दिसंबर को होने जा रही है बड़ी बैठक। मेला प्राधिकरण के कार्यालय में होगी महाकुंभ की तैयारी की बैठक। यूपी के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में होगी महाकुंभ की एपेक्स कमेटी की बैठक। नगर निगम विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात समेत लखनऊ से आए कई अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। इस दौरान महाकुंभ की बैठक में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले तकरीबन 150 कामों के प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। बैठक में कुछ बड़े अहम फैसले लिए जाने की भी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही माघ मेले को महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर देखने के लिए कहा है, जिसको लेकर अधिकारी अभी से तैयारी में जुट गए हैं और माघ मेले में भी कुंभ की इस बार झलक दिखेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।